हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आइए अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। पहेली और बूझो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और बोला, अरे यह तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है, यानी मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का है। यानी बूझो ने क्या किया, प्लेट को उठाया और उसमें खुद को देखा और उसने देख के क्या पाया कि उसका जो प्रतिबिंब बना, यानी वो खुद को उसी आकार का देख पा रही थी जिस आकार का है, और प्रतिबिंब भी कैसा बना था, सीधा। फिर पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी यानी अर्थात पिछले वाले भाग से देखा। आप इस प्रयोग को घर पे भी करके देख सकते हैं। आप एक स्पून लीजिए और उसको पीछे वाली तरफ से देखिए। बूझो, इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में कैसा है, छोटा। यानी चम्मच के आप जब बाहरी वाले हिस्से से यानी ऊपर वाले हिस्से से अपना प्रतिबिंब देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ता है, छोटा। यानी वो चम्मच भी एक दर्पण की भांति कार्य करती है, पर हम उसको समतल दर्पण नहीं कह सकते। आप भी चम्मच या किसी भी वक्रीय चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप में क्या करना है, आपने स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए और चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए। इससे हम क्या देखते हैं, इससे हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि क्या हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो उसी आकार का है या उससे छोटा बड़ा है, सीधा है या उल्टा है। अब चम्मच का क्या करना है, भीतर वाला पृष्ठ उपयोग करना है और उस पे अपना प्रतिबिंब देखना है। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा या बड़ा दिखाई दे, यद्यपि अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बनाए रखें तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। यानी चम्मच के अंदर वाले हिस्से से हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ रहा है, उल्टा, और पीछे वाले हिस्से से यानी बाहरी हिस्से से कैसा दिखाई पड़ रहा था, सीधा, यद्यपि उसका आकार कैसा था, छोटा था। अपने चेहरे के स्थान पर हम पेन या पेंसिल की से भी तुलना कर सकते हैं। चम्मच का वक्रीय चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। वक्रीय कैसा हिस्सा होता है, यानी जो ये इस तरह का गोलाकार हिस्सा है, ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, एक दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं, उत्तल यानी अंदर। अगर किसी भी दर्पण के अंदर वाला हिस्सा पॉलिश है यानी और बाहर वाला हिस्सा चमकदार है तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे हम उसको, उत्तल दर्पण कहेंगे। और यदि किसी दर्पण का अंदर वाला हिस्सा यानी बाहर वाला जो हिस्सा है वो पॉलिश है और अंदर वाला हिस्सा चमकदार है, यानी परावर्तक का मतलब क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से परावर्तन यानी अगर लाइट आके इससे टकराएगी तो वापस चली जाएगी और यहाँ पे इससे टकराएगी तो वापस चली जाएगी, ऐसे हिस्से क्या कहे जाएंगे, परावर्तक पृष्ठ कहा जाएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये बाहर की तरफ होता है, यानी उत्तल उठा हुआ, अवतल अंदर वाला हिस्सा यानी इस तरह से झुका हुआ, अवतल
उठा हुआ, उत्तल उठा हुआ, अवतल झुका हुआ। उत्तल अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक आप सभी बच्चे यह वीडियो देखिए और इससे जो एक्टिविटी बताई गई हैं वो करके देखिए।